हेलो दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आईआर का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि जेपीएससी का इंटरव्यू तो पूरा फैक्चुअल होता है, ऑलमोस्ट 75 से 80%, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत गजब का क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है कि पावर रिस्पेक्ट पावर से आप क्या समझते हैं, या फिर क्या देश को जो है वो परमाणु हथियार रखने चाहिए। तो अपने भारत की हम बात करें, ठीक है, मॉडर्न की बात करें, तो जब देश आज़ाद हुआ हमारे खाने का ठिकाना नहीं है, बहुत गरीबी भूखमरी, तो हमारा कोई रिस्पेक्ट था नहीं। फिर धीरे धीरे कंट्री में जो है हरित क्रांति हुई, दूध की क्रांति हुई, कंट्री जो है मतलब थोड़ा डेवलप करने लगा। 1974 में पहली बार जो है पोखरण में टेस्ट हुआ, विश्व ने जो है नोटिस किया। उसके बाद 1998 में सेकेंड टाइम मतलब आपका जो है पोखरण में टेस्ट हुआ, साथ ही साथ 1991 में एलपीजी हुआ। तो फिर जो हमारे दुश्मन थे यूएसए चाइना, वो भी जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो चाइना का मंसूबा है कि हमको और एरिया कंट्रोल करना, वो थमा। पाकिस्तान के जो बुरे इरादे हैं वो थमे, है ना। मतलब इससे हमारा संप्रभुता और सिक्योरिटी, सोवर्निटी और सिक्योरिटी जो है इंश्योर हुआ। वैसे अगर हम अभी की बात देखते हैं तो देखिए यूक्रेन का इतना बुरा हाल क्यों हुआ है, क्योंकि उसके पास जो है परमाणु हथियार नहीं है, और वो रशिया के दुश्मन नाटो का जो है, जो नाटो समूह का सदस्य बनना चाहता था। वहीं पे आप देखिए ईरान और नॉर्थ कोरिया, जो सीधे जो है अमेरिका को चैलेंज करते हैं, लेकिन अमेरिका उनका कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ये कंसेप्ट आपको जानना समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अब जो है इंटरव्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या देश को परमाणु हथियार रखना चाहिए? हाँ सर, देश की संप्रभुता के लिए और देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि परमाणु हथियार हो। साथ ही साथ जो पड़ोसी देश हैं हमारे, उनके पास भी परमाणु हथियार हैं, उनके मंसूबे भी ठीक नहीं हैं, इसलिए भी जो है परमाणु हथियार रखना ज़रूरी है। ये बताइए कि वो कौन से संधि हैं जो कि परमाणु हथियार रखने पे बैन करते हैं। सर, एनपीटी और सीटीबीटी, दोनों में अंतर क्या है? सर, एनपीटी जो है एक तरफ 5 देश को जो है न्यूक्लियर पावर घोषित करता है, जो सुरक्षा परिषद के परमानेंट सदस्य हैं, लेकिन सीटीबीटी में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। दूसरी तरफ एनपीटी कहता है कि आप सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकते हैं, लेकिन सीटीबीटी जो है कंप्लीट बैन करता है। क्या भारत ने इन दोनों में से किसी को साइन किया है? नहीं सर, भारत जो है एक विकासशील देश है। जैसा मैंने कहा भी कि अपने सोवर्निटी और सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी भी है न्यूक्लियर वेपन को रखना, प्लस हमारे यहाँ एनर्जी नीड भी जो है वो बाकी चीज़ों से पूरी नहीं हो रही है। तो भारत ने जो है ना ही एनपीटी साइन किया है, ना ही सीटीबीटी साइन किया है। झारखंड में कुछ बुद्धिस्ट साइट्स बताइए। सर, खूंटी में है, धनबाद में है, सर पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड में हाल ही में एक समुदाय को एसटी का दर्जा मिला है, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ सर, भोक्ता कम्युनिटी को एसटी का दर्जा मिला है। कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताइए। सर, नीलांबर पीतांबर, जिन्होंने 1857 रिवोल्ट में अहम भूमिका निभाई थी पलामू साइड से, वो सर भोक्ता कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। कुछ महिलाओं का नाम बताइए जिन्होंने जो है मतलब जो झारखंड का फ्रीडम फाइट है उसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। सर, मैडम सरस्वती देवी हैं, मैडम सालबाला राय हैं। सर, यही नाम सर जो ध्यान में आ रहा है। ओके, एसटी दर्जा पाने की क्या प्रक्रिया है? सर, सबसे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये देखता है कि जिस कम्युनिटी ने भी डिमांड रखी है, क्या वो जो लोकल कमेटी ने जो 4-5 कंडीशन दिए थे कि प्रिमिटिव ट्रेट होना चाहिए, जोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, डिपेंडेंसी जो है वो प्राथमिक सेक्टर पे होनी चाहिए, और उनका जो एजुकेशन है, हेल्थ है, जो इनकम है वो बाकी कम्युनिटी से कम होना चाहिए, उसको फुलफिल करता है या नहीं। उसके बाद सर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास भेजती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है फर्दर उसको जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास फॉरवर्ड करती है, और जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है,
वापस वो गवर्नमेंट को भेजता है और तब जाके जो है उस कम्युनिटी को एसटी का दर्जा मिलता है। भारत में वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो शेड्यूल ट्राइब को जो है मतलब डिक्लेयर करते हैं? सर आर्टिकल 342। कौन सा आर्टिकल है जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की बात करता है? सर आर्टिकल 338A। क्या आप प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र योजना के बारे में जानते हैं? जी हाँ सर। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहाँ भी माइनिंग सर मिनरल होती है वहाँ पे MMDR एक्ट को अमेंड करके ये प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र योजना सर चलाई है, जिसका 60% जो यूटिलाइजेशन है वहाँ के हेल्थ में, एजुकेशन में, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, विमेन एम्पावरमेंट में इस्तेमाल होता है। और सर जो बाकी का 40% है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनर्जी सेक्टर में सर इस्तेमाल किया जाता है। औरंगजेब को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हो रही है? सर छावा मूवी आने के बाद फिर से लोग को ये पता चल रहा है कि कैसे औरंगजेब ने जो है इतने हिंदुओं का कत्ल करवाया, बहुत से मंदिर को तुड़वाया और संभाजी महाराज को निर्ममता के साथ कत्ल करवाया। इसलिए एक तबका जो है वो भड़का हुआ है, नागपुर में वायलेंस हुई और औरंगजेब के टॉम को भी तोड़ने की कोशिश की गई और इस वजह से कंट्रोवर्सी हुई है। सिंहभूम का जो इलाका है वो कुछ समय पहले चर्चा में था। क्यों? विश्व के जाने माने जियोलॉजिस्ट वो सिंहभूम में आए, उन्होंने देखा कि जब अर्थ बाहर आया था पानी से, उसका लैंडमास का जो पार्ट है वो सिंहभूम में है, यानी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास जो है वो सिंहभूम का पाया गया है, इसलिए वो सर चर्चा में था। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।